ये क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना, तो कह रहा है कि मॉड ऑफ क्रॉस ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मापांक तो हम तब ज्ञात करेंगे पहले जब ए क्रॉस बी का मान पता होगा, तब ना ज्ञात होगा, ऐसे तो ज्ञात होगा नहीं। तो हम करेंगे क्या, सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम वेक्टर ए का मान लिख दिए, 2i कैप जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी का मान ले लेंगे, और वेक्टर बी का मान ले लेते हैं 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। दो मान हो गया। अभी हम पहले क्रॉस ज्ञात करने वाले हैं, चलिए क्रॉस ज्ञात करेंगे। पहले देख लेते हैं। देखिए वेक्टर ए का मान दे दिया, वेक्टर बी का मान दे दिया, पूछ रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। तो पहले हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करेंगे, मापांक तो ज्ञात करने आपको आता ही है, मैंने बताया भी था। चलिए पहले देख लेते हैं ए क्रॉस बी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं बता दूं, ये जो ए क्रॉस बी है सदिशों का सदिश गुणनफल है, और जो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है उसको डॉट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट में होता है, और ये क्रॉस में होता है। किस में होता है, क्रॉस में। खूब अच्छे से सीखिए, डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग होने वाला है, अच्छे से सीखेंगे। पहले इधर ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिंबल बनाएंगे, आई कैप जे कैप और क्या लिख दिया बच्चे, के कैप। आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस ज्ञात करना सीख जाइए, 2 नंबर आपको दिलाएगा बोर्ड में। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए वाले का वैल्यू पुट कीजिए, 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद बी वाले का वैल्यू पुट कीजिए, 3 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया। माइनस लेंगे, जहां माइनस देगा वो माइनस लेंगे भाई। इसके बाद हम थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको याद होगा, मैं जब डिटरमिनेंट्स पढ़ा रहा था तो आपको चिन्ह के बारे में भी बताया था। थोड़ा इसमें मैं फुल आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। चिन्ह क्या होता है, चिन्ह में लिख दे रहा हूं भाई, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये इसका चिन्ह होता है, सारणी का ये चिन्ह होता है। इस चिन्ह को ध्यान में रखते हुए सवाल को बनाया जाता है। अब मैं इस सवाल को बनाने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम, या तो देखिए, या तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम रो लेके चलेंगे या तो कॉलम लेके चलेंगे, हमारी मर्जी होती है हम कैसे इसको जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम रो लेके कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रो लेके ही करना पड़ेगा, आई जे कैप दिया है तो। अब देखिए हमने ले लिया आई कैप, आई कैप का मतलब हुआ 11। ये कितना है भाई, 11। 11 का मतलब पहला रो छूटेगा, पहला कॉलम छूटेगा, और जौन बचेगा तो लिखा जाएगा 1 3 5 -2 लिखा गया। इसके बाद देखिए प्लस के बाद ना माइनस लिया जाता है, तो माइनस क्या ले लिए बच्चे, जे कैप ले लिए। जब माइनस जे कैप ले लिए तो इसमें होता 12, 12 मतलब पहला रो छूटेगा और दूसरा का कॉलम छूटेगा। तो कौन कौन बचा बाबू, 2 3 3 -2, ये ना बचा। इसके बाद तीसरा का स्टेप आता है, तो क्या लेते हैं बच्चे, प्लस लेते हैं। तो प्लस क्या ले लेंगे, के कैप। और देखिए 13, 11 12 13, 13 में 1 और 3 लिख रहे हैं ना, पहल का रो छूटेगा, तीसरा का कॉलम छूटेगा, यानी कि 2 1 3 5, ये बचा हमारा, ठीक है। अब करेंगे क्या बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां देख लीजिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसका गुणा इसमें कराएंगे। देख रहे हो फूल बन रही, देख रहे हो ना, कितना सुंदर सुंदर फूल बनाते हैं, देखते रहो। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कराएंगे। फूल आप मत बनाइएगा, बस आपको बताया जा रहा है। करेंगे क्या, देख लीजिए, -2 का 1 में गुणा होगा, कितना होगा बच्चे, -2। सूत्र के हिसाब से माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस। तो यहाँ बीच में क्या होता है बच्चे, माइनस, तो यहाँ माइनस दे दीजिए। 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 हो गया। माइनस जे कैप सही है, दो दूनी के -4, सूत्र में क्या होता है, माइनस, तो माइनस 3 दूनी के 9, चलो भाई। प्लस के कैप सही है, 5 दूनी 10, माइनस माइनस होता है ना, 3 एकम में 3, हो गया। बच्चे थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -15 -2 कितना होगा, -17, -17 आई कैप हो गया। इसके बाद देखिए -4 -9 -13, -13 इसमें गुणा कराएगा तो प्लस हो जाएगा,
प्लस 13 जे कैप हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब उसके बाद आ जाइए, 10 में से 3 गया 7, 7 के कैप प्लस कितना हो गया 7 के कैप हो गया। ये आपका मिल गया बच्चे ए क्रॉस बी। लेकिन ए क्रॉस बी नहीं ना पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो ए क्रॉस बी आपने ज्ञात किया उसका मापांक बताइए। तो मापांक ज्ञात करने का फॉर्मूला शायद आपको बताया गया होगा। तब क्या बताया गया था भाई? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू बताया गया अंडर रूट में, बताया गया ना, -17 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 13 का क्या हो जाएगा, प्लस 7 का क्या हो जाएगा। चलो इसको बना दो यहाँ पे थोड़ा सा, 17 का होल स्क्वायर क्या कर लेंगे बताइए, यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ए क्रॉस बी यही ना ज्ञात कर रहे हैं, बताइए 17 का होल स्क्वायर क्या होगा 289, प्लस 13 का क्या होगा और प्लस 7 का क्या होगा। चलो भाई जोड़ के बताओ कितना होगा, 500 कंफर्म, 560, 507। तो ये नोट कर लीजिए हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए कौन माइनस? सूत्र में होता है इन दोनों का गुणा करा के माइनस का चिन्ह दिया जाता है, राइट। इन दोनों का गुणा करा के माइनस का चिन्ह दिया जाता है, ये सूत्र के हिसाब से। जब आपको सूत्र में प्रूफ कराया था, ये सारणिक में पूरा प्रूफ करके बताया गया है। तो आपको बताइए कोई दिक्कत है किसी को? नोट कीजिए इसको, रहने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। इन्हें देखो, इन्हें अच्छी बात है, फोकस करते रहिए। इधर देखिए, ए कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, इधर ध्यान दीजिएगा, जिसकी संलग्न भुजाएं इतना और इतना है दी गई है। अब इतना आसान सवाल है, समांतर ये पेपर में पूछ दिया जाता है और बच्चे गड़बड़ा जाते हैं जो नहीं पढ़े रहेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी भी ज्ञात करना होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी होता है। देख लो होता है, ये मैंने बात लिख दिया। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। सूत्र होता है कि अगर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो भुजाएं हो और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो उसका सूत्र होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है इसका सूत्र। अब आपको करना क्या है, वेक्टर ए का मान दे ही दिया है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी का मान दे ही दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्या ज्ञात करेंगे पहले हम ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। क्या बाबू, कितना ज्ञात करेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, आई कैप जे कैप के कैप, सभी लोग बोलते रहिएगा, ध्यान इधर दीजिए। 3 1 4, 1 माइनस 1 1, कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद क्या करेंगे भाई, आई कैप, आई कैप लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, 1 4 माइनस 1 1, माइनस जे कैप लेंगे बच्चे तो ये खत्म, 3 4 1 1 बचेगा ना, प्लस के कैप लेंगे बाबू तो ये खत्म, 3 1 1 माइनस 1, ये मिल जाएगा। इसके बाद क्या कर लेंगे, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में किसका सिंबल, माइनस का सिंबल। अभी मैंने फूल बनाया था ना जी, देखो फिर से फूल बना रहा हूं, एक एकम में एक, माइनस 4 एकम में -4 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस जे कैप, ठीक है, 3 एकम में 3 माइनस 4 एकम में 4, कोई दिक्कत है किसी को, प्लस के कैप, -3 एकम में -3 माइनस 1 एकम में 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 5, 5 आई कैप, 3 में से 4 घटा -1 तो प्लस जे कैप हो गया, -3 -1 -4 के कैप हो जाएगा। ये कितना इक्वल टू मिल गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू इतना मान मिल गया। अब आपको क्या करना है बताइए, इसका मापांक ज्ञात करना होगा तभी तो छत पर निकलेगा। तो लिखेंगे इसके नीचे हम, देखिए क्या लिखेंगे,
लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो जब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो अंडर रूट में किसका स्क्वायर करेंगे बाबू? 5 का स्क्वायर, प्लस किसका करेंगे? 1 का स्क्वायर, प्लस किसका करेंगे? -4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा भाई? 42। अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 42 वर्ग सेमी। नोट कर लीजिए, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कीजिए फाइनली चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल नोट कर लीजिए।